दोस्तों अभी आप शायद किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पर असाइनमेंट कर रहे होगे, 75% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद से कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और आपने जब तैयारी शुरू करी थी इस परीक्षा की आप कितने साल के थे? उस समय हम 19 साल के थे और अभी तो 27 साल है। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया, रिश्तेदार, परिवार, नौकरी सारे छूट गया, तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरीके से मुझे एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमाकर जमा कर कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक बाइक भी होना चाहिए, तो आप एक बाइक भी लोन ले लेते हो। जाने अनजाने में ही सही, आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, बाइक लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था। पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा रहा। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर वीडियो में थोड़ा देर रुकें, मैं आपको पूरा स्कैम समझा दूंगा। वैसे इस टॉपिक पर बहुत से वीडियो बन चुके हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए कमेंट में कॉपी पेस्ट ना लिखकर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताएं। हमारे उम्र का लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है आप? मेरा 34 साल है सर। क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, बेरोजगार हैं। बेलदारी करेगा वो तो। बेलदार है। जब इतना लड़का शिक्षित पढ़ा लिखा हुआ है तो और क्या करेगा, मतलब बेलदारी करेगा वो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की जा रही थी, तब कंपनी के शासन सत्ता विस्तार और संचालन के लिए पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत थी। कंपनी को भारत में चलाने के लिए लेबरों की जरूरत थी, जो कि थोड़े बहुत पैसे में दिन रात काम करे और वो पढ़े लिखे होने चाहिए। इसीलिए अंग्रेज भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और विज्ञान की शिक्षा देकर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो कि रहन सहन, विचारों और वेशभूषा में बिल्कुल ब्रिटिश हो, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां मिल जाती थी। बट अंग्रेजों के सामने भी एक दिक्कत थी, वह थे तो बस कुछ ही, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में आपने शायद अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए।
और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है, वह ऐसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू पास कर देता है। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेबिंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क्स से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर उनसे काम करवाया करते थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो 76 साल हो गए हैं आजादी को, अब तो सब बढ़िया हो गया है। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र का लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। कंधों पर बस्ते टांगे, किताबों की दुकानें छानते और कोचिंग सेंटरों के चक्कर लगाते ये हजारों युवा एक ही सपना देखते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करने का। आपके पेरेंट्स आपका किसी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और वे सोचते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट बनाया जा रहा है और उनको लगता है कि आपका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर है। अब आप पहले दिन स्कूल जाते हो तो आपके दिमाग में ये बात डाल दिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी किताबों में क्या लिखा है वो आपको पता हो या ना हो, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए बस। इस उम्मीद से कि आप कोर्स में पीछे न रह जाएं, आप किताबों को नोट डाउन करते हैं। सिर्फ किताबों में जो लिखा है वो आपको कितना आता है इससे ना आपको मतलब है और ना ही आपके पेरेंट्स को, और होगा भी कैसे, क्योंकि उन्होंने 2-3 कोचिंग जो लगवा रखी हैं आपकी। मजाक नहीं कर रहा, आजकल के हर पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनके बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे तो वो क्लास में सबसे गधे होंगे और उनको कुछ भी नहीं आएगा, जबकि ये बात पूरी तरह से बकवास है। Why we need standard system in education? It is just because our schools are working like a factory. To manage a bigger number of students, school system is becoming rigid in structure. And parents are paying fees to make their child a perfect product but with no uniqueness and individuality. We need to think on this. Do we want our children to be thoughtless functional machines? If not, then we need to give them a space to understand their uniqueness. It is possible through our efforts out of the school. जबकि आपका वो क्रिएटिव माइंड अभी से कुछ कर सकता है। AI चैटबॉट का इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकता है। गूगल, यूट्यूब का इस्तेमाल उस नॉलेज के लिए कर सकता है जो आपके कोचिंग में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आपका वो क्रिएटिव माइंड यूट्यूब और गूगल का इस्तेमाल करके अभी से पैसे भी अर्न कर सकता है। आपका वो क्रिएटिव माइंड स्पोर्ट्स, चेस, ओलंपिक जैसे फील्ड में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन अब वो करे कैसे, क्योंकि स्कूल और कोचिंग्स ने आपके दिमाग पर इतना प्रेशर जो डाल कर रखा है। होमवर्क की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, कोर्स की टेंशन, उसके बाद जब आप बड़े हो गए तो नौकरी की टेंशन, और इन्हीं टेंशन के कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो हाँ, इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। तो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को उस कोचिंग में बिल्कुल ना भेजें जो सिर्फ पढ़ाते हो, बल्कि उस कोचिंग में भेजें जो कुछ स्किल सिखाते हो, जो आगे चलकर उनके कुछ काम आए। नहीं तो आपके बच्चों का हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी हम लोग जिस स्टेज में हम लोग को अभी लगभग 29 एज हो गया, हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। अब अभी ऐसा हम लोग का दुख दर्द है कि बयान नहीं कर सकते हैं। घर में एक अलग ही उधर चल रहा है, इधर हम लोग का अलग ही चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हम लोग जाए तो जाए कहाँ। कुछ लोगों को तो स्किल भी नहीं पता। आप लोग कहेंगे कौन सी स्किल? तो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटर। स्पोर्ट्स में तो इतने कैरियर हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। क्रिएटिव आर्ट और मीडिया, अपने फायदे के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अच्छे से इस्तेमाल करना, ये स्किल नहीं तो और क्या है। इसीलिए स्कूल और कॉलेज में जाकर मन लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन डिग्री को उतना इम्पोर्टेंस मत दो जितना आप अभी तक देते आए हो। एग्जाम में अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस टाइम आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर रहे होंगे। इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। याद रहे, कोई भी स्किल सीखते टाइम आप उन टीचर्स से सीखोगे जो अनुभवी होंगे, जो उस टाइम उसी प्लेटफॉर्म पर होंगे, ना कि उन टीचर्स से जिनका ज्ञान केवल थ्योरी तक ही लिमिटेड है। अगर दोस्तों आपको अब भी लग रहा है कि कोचिंग्स में जाकर आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाया जा रहा है, तो आपको मैं क्या, ऊपर वाला भी नहीं समझा सकता। और दोस्तों अगर इस पूरी वीडियो की मैं फाइनल बात करूं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी गहरी सुरंग है जिसमें अगर कोई एक बार सरकारी नौकरी के चक्कर में कदम रख दे तो वह बिना 30-40 साल से पहले इस सुरंग से बाहर नहीं निकल सकता। और जब तक उनको समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर बात करें युवाओं की तो इनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। आज 90% युवा डिग्री मिल जाने के बाद भी डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि हम में से हर किसी को अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, पर वो करें कैसे। देखो, कड़वा सच ये भी है कि अगर आपने अपने स्कूल लाइफ में इंटरनेट, बुक्स और सोसाइटी को अगर ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया तो आप कुछ भी बड़ा यानी स्पेशल नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या नहीं करोगे, इसीलिए आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमारे स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हिस्ट्री का, और हम सब ने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़कर रखा है कि वो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उनके घर पक्की ईंटों से बने थे, वो लोग इंडस रिवर के किनारे किनारे रहते थे। ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ या फिर जियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ? और सुनो, आप लोग क्या नहीं बनोगे? वीडियो गेम डिजाइनर, पैलेंटियोलॉजिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, जर्नलिस्ट, एडिटर, लोगो डिजाइनर, थंबनेल डिजाइनर, एथिकल हैकर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, एनिमल सोशल वर्कर, इवेंट मैनेजमेंट, साइंटिस्ट, फॉरेस्ट एक्सप्लोरर, ब्लॉगर। अब एग्रीकल्चर की फील्ड में देखो, पशुपालन और डेयरी फार्म मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, बोटनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, एनाटॉमिस्ट। इसके बाद स्पोर्ट्स में तो कैरियर की कोई कमी ही नहीं है। चेस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स न्यूज। इसके बाद और भी जाने कितने स्पोर्ट्स हैं। तो कैरियर की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग इन फील्ड्स में जाना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, जाएंगे भी कैसे? जब उनको पता हो तो ही तो जाएंगे ना। इसीलिए दोस्तों अब टाइम बदल गया है। पहले कंपनियों को लाखों की तादाद में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, पर अब नहीं है। अब लोगों को इन फील्ड्स में भी जाना चाहिए जो मैंने वीडियो में बताकर रखे हैं। जब देश में हर तरीके के प्रोफेशंस में लोग काम करते हुए दिखेंगे, तभी तो हर फील्ड में देश की डेवलपमेंट होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने तक सीमित ना रखें, शेयर कर दें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।